इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम ऑटोमेशन को एज अ केस स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एक IoT बेस्ड सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, होम ऑटोमेशन जो होगा ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। ठीक है, यदि आप एक होम ऑटोमेशन के लिए कॉमन यूजेस देखें कि होम ऑटोमेशन सिस्टम का कॉमन यूज़ क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कई बार हमको मेज़र करना है, नाप के बताना है कि होम कंडीशन किस तरीके से है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट हो सकता है वो आपका सेल्सियस भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। इसका मतलब हम यह देखेंगे कि होम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कई बार हम ये भी देखते हैं। और साथ ही साथ हमें कुछ होम अप्लाइंसेस जैसे कि हो गया फ्रिज हो गया, डोरबेल हो गया, इन सारी चीज़ों को हमको कैसे कंट्रोल करना है ये भी देखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एंड कंट्रोलिंग होम एक्सेस थ्रू RFID कार्ड्स एज एन एग्जाम्पल, और विंडोज़ थ्रू सर्वो लॉक्स। ठीक है, यानी कि विंडोज़ को सर्वो लॉक्स के थ्रू कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये भी देखेंगे। फिर भी यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है, जब हम होम ऑटोमेशन के लिए IoT का यूज़ करें तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमेशा होता है सिक्योरिटी पे, कि हम होम को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। यदि आप ज़्यादा स्पेसिफिकली इसके बारे में सोचें तो हमें क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है सर्वो डोर लॉक्स को, डोर के सेंसर्स को, सर्विलेंस कैमरास को, सर्विलेंस कार को और स्मोक डिटेक्टर्स को। यानी कि यदि आपने अपने घर में CCTV इंस्टॉल किया है तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन का यूज़ करेंगे। यदि आपके घर में किसी तरीके का व्हीकल है, जैसे कि कार है, तो उस कार को कैसे मॉनिटर करेंगे ये हमको देखना है। स्मोक डिटेक्टर, यदि मान लीजिए घर में किसी प्रकार की आग लग जाती है या धुआं उठता है तो उस चीज़ को हमको डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करके ये पता लगाना है कि क्या ये आग कितनी डेंजरस है और इसे कैसे रोका जा सकता है। यदि हम ये सारी चीज़ें IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन के थ्रू कर पाएँ तो हमारा जो टास्क है कि हमको इंश्योर करना है और मैक्सिमाइज़ करना है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ होम्स को, ये चीज़ फुलफ़िल हो सकता है। ठीक है, यदि सपोज़ हमें कोई एक ऐसे एप्लीकेशन बनाना है जिसमें कि हम ये सारे टास्क को कंप्लीट कर सकें, यानी कि सर्विलेंस ऑफ डोर्स, कैमरास, कार्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स, तो उसके लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो यूज़र की डिमांड है। ठीक है, तो इसमें पहला फीचर ये है कि जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसके थ्रू आप ऑन कर पाएंगे या फिर ऑफ कर पाएंगे उन LED लाइट्स को, और साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर LED लाइट के स्टेट को भी मॉनिटर कर पाओगे। सेकेंड जो फीचर होना चाहिए वो ये है कि हम लॉक कर पाएँ और अनलॉक कर पाएँ डोर्स को थ्रू सर्वो मोटर्स, और मॉनिटर कर पाएँ कि क्या जो डोर है वो लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है। तीसरा जो रिक्वायर्ड फीचर है वो ये है कि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर पाएँ कि यदि क्या डोर क्लोज्ड हैं या ओपन हो रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं IR सेंसर्स। जो फोर्थ रिक्वायर्ड फीचर है उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी भी तरीके का न्यू चेंजेस होते हैं आपके होम ऑटोमेशन सिस्टम में या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन होता है तो इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए थ्रू ईमेल। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका डोर जो है काफ़ी लंबे समय के लिए ओपन है तो इसका नोटिफिकेशन आपके मेल पे आ जाना चाहिए। जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड फीचर उसमें कहा गया है कि हमें नोटिफिकेशन तब भी मिलना चाहिए जब कोई व्यक्ति डोर के सहारे डोर को ओपन करने के बाद एंटर कर रहा है, तो कैमरा को उस पर्टिकुलर पर्सन के फेस इमेज को कैप्चर करना होगा, और उस पर्टिकुलर फेस इमेज को जो भी ओनर है उसके पास आ जाना चाहिए मेल के थ्रू। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उसमें कहा गया है यदि मान लीजिए किसी भी तरीके का स्मोक डिटेक्ट होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए थ्रू ईमेल टू द ओनर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उसमें कहा गया है कि यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं कार को किसी भी लोकेशन से और मॉनिटर कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर, यदि हम होम ऑटोमेशन में IoT का यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, एक वेरी वाइड और चैलेंजिंग फील्ड है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हमें मैनेज करना है। तो यदि हम स्पेसिफिकली देखें कि हमको कैसे इंश्योर करना है सिक्योरिटी और सेफ्टी इनसाइड होम, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखिए। यहाँ पर आपको कैमरा को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी सर्विस, एयर फिल्टर्स को आपको मैनेज करना पड़ सकता है यदि हम एक आइडियल होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, साथ ही साथ जो एयर हैंडलिंग यूनिट कंट्रोलर है उसको भी आपको मैनेज करना है। कूलिंग कॉइल्स, फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, स्मोक डिटेक्टर्स, कूलिंग टावर्स, एलिवेटर्स, जोन कंट्रोल पैनल्स, लाइटिंग, हीटिंग यूनिट्स, हेलोन सिस्टम, वीएवी यूनिट, डिफ्यूजर्स, इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। साथ ही साथ आपको डैम्पर्स भी मैनेज करना है, और यदि कोई इंट्रूजन आ रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करना है आपको। यदि किसी तरीके का कार्ड इंस्टॉल है तो उसको रीड करना है। एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोलर को भी देखना है। केमिकल वाटर कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को देखना है ना। आपको चिलर्स एंड बॉयलर्स के बारे में भी देखना है, पंप्स के बारे में भी देखना है। कंप्यूटर रूम में एयर हैंडलर्स किस तरीके से हैं, किस तरीके से काम करें, उनको देखना है। ऑपरेटर्स स्टेशन को देखना है। फायर अलार्म पैनल्स होने चाहिए। ठीक है, पार्किंग गैराज को आप मॉनिटर कर सकते हो। थर्मोस्टेट्स या फिर ह्यूमिडिटी स्टेट्स को आप देख सकते हो। वाटर सिस्टम्स को आप मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पर। वेंडिंग मशीन्स को, इलेक्ट्रिकल गैस हीटिंग को। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ सकता है। अब आईओटी का एम क्या होता है? आईओटी का एम यहाँ पे होता है कि हमको क्रिएट करना है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हों वो सेंसर्स के साथ एम्बेडेड हों, जिससे कि सेंसर जो क्या कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ और एक्सचेंज कर पाएँ डेटा टुगेदर ओवर द इंटरनेट। अब इससे क्या होगा, इफ़िशिएंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्यूरेट हेल्थ केयर, स्मार्टर बिजनेस डिसीजंस, इन सारे डेटास जो आएंगे वो किस पे आएंगे, एनालाइज डेटा के ऊपर आएंगे। सेफर ड्राइविंग हो जाएगा थ्रू स्मार्ट कार्स, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टुगेदर। स्मार्ट होम ऑटोमेशन हो सकता है, और बहुत सारे आप एप्लीकेशन अलग अलग डेवलप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर किसी भी तरीके का होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल यूनिट की, जो हो सकता है एक तरीके का कंप्यूटर, जो कंट्रोल कर सकता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। जब हम इस कंप्यूटर के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तब। अब यहाँ पर रेस्पबेरी पाई जो है एक क्रेडिट कार्ड साइज का टाइनी कंप्यूटर है, जो किसी भी मॉनिटर में आप इजीली प्लग कर सकते हो। वह यूज़ करता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और माउस, जिससे कि अलग अलग लोग डिफरेंट एजेस के सीख सकते हैं कि कैसे उसको प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें, जो कि एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में यूज़ हो सकता है, तो वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर एक पबनब सर्वर यूज़ होगा, जिसमें जेसॉन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। ये कनेक्टेड होगा वेब से और रेस्पबेरी पाई से। अब ये जो वेब यहाँ पर जो हो सकता है, यहाँ पर आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड का, iOS का यूज़ कर सकते हैं। रेस्पबेरी पाई की मदद से आप क्या कर पाएंगे, होम एप्लीकेशंस बना पाएंगे। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल सिस्टम आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें कि किस तरीके से हमको बनाना है, तो यहाँ पर हमको डिफरेंट सेंसर्स का, कैमरास का यूज़ करना पड़ेगा। सर्वो मोटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कनेक्टेड होंगे थ्रू द रेस्पबेरी पाई। अब इसकी प्रोग्रामिंग की मदद से क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है और पब्लिश किया जा सकता है डेटा को, किसके फॉर्म में, जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि एक्वायर्ड होगा उन सारे डिवाइसेस से जो कि कनेक्टेड हैं थ्रू द पबनम आर्किटेक्चर। डेटा जो होगा वो पब्लिश्ड होगा फ्रॉम द रेस्पबेरी पाई, जिसके लिए इसे प्रोवाइड किया जाएगा एक पब्लिश की और चैनल नेम। डेटा जो होगा वो भेजा जाएगा चैनल को, जो और उस चैनल को जो कि प्रोवाइडेड किया जाएगा बाय द पबनब सर्वर, और इसे फॉरवर्ड भी किया जाएगा पबनब के द्वारा टू द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। इस केस में जो सब्सक्राइबर है वो एक ऐसा यूज़र है जो कि एक्वायर कर रहा है डेटा को और रीड कर रहा है बाय द सेंसर्स और मॉनिटरिंग डिवाइसेस।
यहाँ पर जो रीडिंग हो रहा है सेंसर्स के द्वारा हो रहा है और मॉनिटरिंग डिवाइसेस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं वो एक वेब या एक मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। सब्सक्रिप्शन की और जो चैनल नेम है वो एम्बेडेड होता है वेब या मोबाइल एप्लीकेशन के कोड पे, अलाउ करता है कि रिसीव कर सके मैसेजेस जो कि फॉरवर्डेड होंगे बाय द पबनम। दूसरी ओर यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे यूज़र भेजना चाहता है कमांड टू होम अप्लाइंसेस, कंट्रोल करना चाहता है एलईडी लाइट्स को फॉर एग्जांपल, तो वेब मोबाइल एप्लीकेशन जो है एक पब्लिशर है जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है बाय द पब्लिश की और चैनल नेम। कमांड भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन स्ट्रिंग टू पबनम सर्वर्स, जबकि सब्सक्रिप्शन की और चैनल नेम जो होता है एम्बेडेड होता है रेस्पबेरी पाई के कोड में। इससे क्या होता है, रेस्पबेरी पाई रिसीव कर सकता है किसी भी पब्लिश स्ट्रिंग को ऑन द चैनल इट इज़ सब्सक्राइब टू। जब भी रिसीव होता है जेसॉन स्ट्रिंग तो रेस्पबेरी पाई एक्शन लेता है जो कि स्पेसिफाइड होता है बाय दैट स्ट्रिंग। इससे अलाउ होता है फुल कंट्रोल और मॉनिटरिंग ऑफ ऑल डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड होते हैं टू द रेस्पबेरी पाई बाय द यूज़र। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।